व्यक्ति बैठे हैं बाहर, ये खुले में रह रहे हैं और खुले में ही रह रहे हैं इसमें। और तो कुछ नहीं है। और सील भी इस तरह अचानक किया गया कि ये लोग अपना सामान भी नहीं निकाल पाए। यूनिफॉर्म अंदर है, इसको वो घर के कपड़े में पहन के गए थे। घर के कपड़े पहने गए थे बस, तो कोई कपड़े नहीं है, बुक्स भी अंदर हैं। सब अंदर है, स्कूल बैग सारे अंदर है और ऊपर से हमारी यूटीज भी चल रही है। सारे एग्जाम छूट गए। हाँ, एक परिवार की कहानी नहीं है, यहाँ 300 से ज्यादा परिवार हैं। कमाई भी नहीं है कुछ भी, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बैठेंगे, कैसे करेंगे। भाई बहन एक जगह बैठ जाती है, अपने मन की वो कहती है, अपने मन की वो कहती है, कहाँ जाए बेटी कहाँ जाए। को 1 महीना हो गया इस सोमवार को। अपना अपना सामान निकाल लो, हम सील करेंगे कमरों को। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, ये सब दिल्ली का है। वो मोमबत्ती होती है ना, उसको जला के वहीं पे बैठ के पढ़ लेते हैं। बहुत ठंड लगती है, मतलब मम्मी खुद उठ उठ के हमें सुलाती है, वो खुद नहीं सो पाती। 70 साल हो गए। घरों को सील कर गए, बाहर बैठे हुए हैं, ना ड्यूटी जा पा रहे, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे। हाँ, सील हो गया घर और ऐसे ही पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब तो तबीयत भी इतनी खराब हो रही है, बैठने की भी हिम्मत नहीं है इतनी। कम से कम तकरीबन 15 दिसंबर की बात है, कम से कम 1000 आदमी होंगे। 500 दिल्ली पुलिस के, 500 यूपी पुलिस के, सीआरपीएफ की बटालियन, फायर ब्रिगेड और बीएसईएस और कम से कम 70-80 मजदूर लेकर आते, ऐसे घर में घुसे और सारा सामान बाहर निकाल दिया। और एकदम से आके पुलिस वालों ने हमारे घर में सील लगा दी, ना कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम बहुत बड़े आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो या क्रिमिनल हो। मेरा लड़का और उसका एग्जाम है, अब इतना टेंशन हो रहा है, बच्चे का सारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। कोई सा रास्ता बता दे जहाँ हम चले जाए, कहाँ जाएंगे बता, तुम ही बता दो, हम कहाँ जाए अपने बच्चे ने लेके। तो बेटा यहीं पैदा हुए और यहीं मर जाएंगे। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं बड़े होके आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हो? आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आजकल अखबार और टीवी में आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में तापमान 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, रात में ठंड का रिकॉर्ड टूट गया। ये सब आप लगातार सुन रहे होंगे, बिल्कुल सुन रहे होंगे। लोग कहते हैं बड़ी ठंड पड़ रही है, लोग कंबल ले लें, हीटर लगा लें वगैरह वगैरह। आपको पता है इस दिल्ली की ठंड में दिल्ली शहर में सैकड़ों परिवार हैं जो खुले आसमान में ओस कोहरे के बीच अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सोने के लिए मजबूर हैं। बुलडोज़र लगातार जब से बीजेपी की सरकार आई तो यहाँ चल रहा है दिल्ली में, चाहे वो भूमिहीन कैंप हो, चाहे वो मद्रासी कॉलोनी हो, चाहे वो दूसरे इलाके हों। लेकिन अब दिल्ली के तमाम इलाकों में यूपी सिंचाई विभाग भी कार्रवाई कर रहा है। हम इस वक्त दिल्ली के आली गांव में है, ये ओखला इलाके में आता है और यहाँ के 300 घरों को यूपी सरकार ने सील कर दिया है। और सील भी इस तरह अचानक किया गया कि ये लोग अपना सामान भी नहीं निकाल पाए। इस तरीके से इनके घरों को सील किया गया, ताला लगा करके मोहर लगा दी गई। बुलडोज़र इसलिए नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि ग्रैप 4 लागू है, प्रदूषण की वजह से पाबंदी, इस वजह से बुलडोज़र चला नहीं सकते क्योंकि निर्माण कार्य पर रोक है। तो जब बुलडोज़र चलेगा तो धूल उड़ेगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा, इस वजह से रोक है, इस वजह से बुलडोज़र नहीं चला पा रहे हैं। और इनके घर अचानक आकर के सील कर दिए गए, इनका सामान अंदर, बच्चों की किताबें अंदर, इनके गर्म कपड़े अंदर। और इस तरह खुले आसमान में सैकड़ों परिवार रह रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ। इनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। अब यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन है, इन्हें ये पता भी तब चला जब इनका ये घर सील कर दिया गया। अब ये लोग यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, 60 साल से रह रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। इनका आधार कार्ड दिल्ली का, ये वोट दिल्ली में देते हैं, बिजली दिल्ली में देते हैं, पानी दिल्ली में देते हैं। फिर भी अचानक जब इनको लगा कि यूपी सरकार की ज़मीन कैसे हो सकती है, तब 50-60 साल पुराना कोई मामला 1975 का है। किसानों से यूपी सिंचाई विभाग का मामला था, जो कोर्ट के आदेश के बाद ज़मीन यूपी सिंचाई विभाग को दे दी गई। अब यूपी सिंचाई विभाग खाली करा रहा है। अब ये लोग कहाँ जाएं जो 50-60 साल से रह रहे हैं, इनके पास जाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ये ठंड है, खुला आसमान है और यही कुछ कपड़े जो लोग जल्दी जल्दी निकाल पाए। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम है ज्ञानवती। ज्ञानवती जी, ये कब आए सील करने आपके घरों को? इसको 1 महीना हो गया इस सोमवार को। इस सोमवार को 1 महीना हो 1 महीना हो गया सर। तो अचानक आ गए थे? अचानक ही आए एकदम से ही।
एक कमरों बोले कि अपना अपना सामान निकाल लो, हम सील करेंगे कमरों को। तो जो जल्दी जल्दी कुछ निकाल पाए, कुछ ना निकाल पाए, कुछ सामान अंदर है, कुछ बाहर पड़ा है ठंडी में, और क्या करें। ठंड में यही आपके छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के ही हैं ये हमारे बच्चे हैं, अपने ऐसी खाट डाल लेते हैं, रात को इधर ऐसा है, इधर को तिरपाल ऐसा बंद कर लेते हैं, तो इसी खुले में ही सोते हैं रात में? खुले में ही सोते हैं। ठंड नहीं लगती है आप लोगों को रात में? ठंड तो लगती है, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है हर तीसरे दिन की। तीसरे दिन खराब हो तीसरे दिन की खराब हो जाती है जब ठंडी इतनी हो रही है। तो आपको ये पता था कब से रह रहे हैं आप लोग या आपका परिवार यहाँ पर इस जगह पे? हमारे सास ससुर हैं 50-60 साल हो चुके। अच्छा। हमें तो यहाँ शादी करके लाया गया था, ऐसा कुछ पता नहीं था। कितने साल हो गए आपके शादी के दीदी? मेरे शादी को हो गए 15 साल। 15 साल? 15 साल हो गए। तो 15 साल से आप यहाँ रह रही हैं और 15 साल में कोई दिक्कत नहीं? आधार कार्ड भी दिल्ली का है आपका? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, ये सब दिल्ली का है। तो जब यूपी की जमीन ही तो ये दिल्ली का क्यों बनाया गया? वोट भी यहीं दिया था आपने? वोट भी यहीं जा रहे हैं हमारे सबके। किसको वोट दिया अगर आपको इस बार बात? बीजेपी को? बीजेपी, हाँ, जो इसे दिए मोदी को। मोदी को वोट दिया आपने? मोदी को वोट दिया। तो आपने यहाँ बोला बीजेपी को जो नेता है कि आपने यहाँ वोट दिया बीजेपी को, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाई, आपका घर टूटेगा, आप लोगों ने बोला नहीं ये सब बातें? सब कुछ बोला है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब ये लोग हैं, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाई, अब इन्हीं के घर पर आफत आ गई। दीदी आपका क्या नाम है? सोमवती। आपका कमरा कौन सा है? ये वाला आपका कमरा है? कितना सामान अंदर है अभी आपका? सभी सामान अंदर है, खाना पीना भी सब अंदर ही बंद हो गया। यही कपड़े निकाल पाए थे हम तो बाहर को, बच्चों के गर्म ये बना, इसी भी खाना बनाते हैं थोड़ा बहुत। चूल्हा अंदर है आपका? चूल्हा भी अंदर ही है, गैस चूल्हा। अभी देखिए ये इन्होंने चूल्हा बनाया है, ईंटों को लगा करके ये खाना बना रहे हैं और यहाँ पर अपने बच्चों को खिला रहे हैं। और बच्चों की स्कूल की किताबें वगैरह सब बैग वूग सब अंदर, सब अंदर है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी है। खुशी, आपका कितने बड़े हो? कितने साल के हो आप? मैं 11 साल की हूँ। स्कूल जाते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास में हूँ। 5th क्लास में। आपका स्कूल बैग कहाँ है? स्कूल बैग सारे अंदर है और ऊपर से हमारी यूटीज भी चल रही है, सारी यूटीज छूट रही है हमारी। आपके सारे टेस्ट छूट गए? यूनिट टेस्ट चल रहे हैं? यूनिट टेस्ट चल रहे हैं आपके? एग्जाम्स चल रहे हैं? सारे एग्जाम छूट गए? हाँ। पक्के पेपर आने वाले हैं, क्या करें? बोलो। हाँ, और जैसे कि हम जो थोड़ा 2-3 किताबें बाहर थी ना, यहीं पे मतलब बाहर जो रखी रहती हैं, मम्मी ने निकालनी थी कि बच्चे पढ़ लेंगे, तो हम घर के कपड़ों में एक पेपर देने गए थे कंप्यूटर का। बस कंप्यूटर का एग्जाम देने गए। और आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? यूनिफॉर्म अंदर है, इसको वो घर के कपड़े में पहन के गए थे। घर के कपड़े पहने गए थे बस? तो कोई कपड़े नहीं है? बुक्स भी अंदर हैं? सब अंदर है। सब अंदर है। अभी तो फाइनल एग्जाम्स भी आने वाले हैं मार्च में। हाँ। फिर कैसे करोगे तैयारी? पता नहीं, अभी तो कुछ दिमाग में नहीं चल रहा। कुछ दिमाग में नहीं चल रहा? हाँ, अगर पढ़ने बैठते भी हैं तो इधर उधर से मतलब कुछ होती है ना, तो हमारा कभी इधर ध्यान चला जाता है, कभी उधर, पढ़ नहीं पाते हैं। तो बुक्स भी अंदर हैं, यूनिफॉर्म भी अंदर है और अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, यूनिट टेस्ट, और आप नहीं दे पाए? नहीं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? मैं सरकारी में पढ़ती हूँ। सरकारी में? दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। मैम को बताया आपने? नहीं, हाँ मैम को बताया था, पर मैम ने बोला कुछ, मतलब मैम तो कहीं और रहती है ना, तो उन्होंने यही बोला था कोई बात नहीं। हाँ। तो ये खुशी है, खुशी की किताबें अंदर हैं, 5th क्लास में पढ़ती हैं, इनकी किताबें अंदर हैं, स्कूल का बैग अंदर है और उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करेंगे। एग्ज़ाम्स छूट गए हैं और फाइनल एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। और ये सिर्फ एक खुशी नहीं, आपके और भी फ्रेंड्स हैं गांव में जिनकी बुक्स अंदर हैं? मेरी फ्रेंड्स बहुत सारी हैं। हाँ, उनकी भी मतलब हम ना रात को एक जगह बैठ जाते हैं, फिर वो हमारी मम्मी जो है, पापा, वो मतलब वो मोमबत्ती होती है ना, उसको जला के वहीं पे बैठ के पढ़ लेते हैं। मोमबत्ती जला के पढ़ते हैं आप? हाँ। ठंड लगती है रात में? बहुत ठंड लगती है। रात में बहुत ठंड लगती है? हाँ। नींद आती है रात में फिर ठंड से? नहीं आती, मतलब मम्मी खुद उठ के हमें सुलाती है, वो खुद नहीं सो पाती। अच्छा। हाँ। और खाना भी नहीं खा पाते। नहीं, अभी मेरे पापा कहीं मतलब जॉब भी उनकी छूट गई। पापा क्या करते थे पहले? मेरे पापा वो
क्या कहते हैं, सुपरवाइज़र थे। उनकी जॉब छूट गई? क्यों? ये तो पता नहीं, मतलब उसी दिन ये इधर उधर हुआ तो वो नहीं जा पाए थे ऑफिस। इस घर की वजह से ऑफिस नहीं जा पाए, इस वजह से नौकरी चले गई उनकी। हाँ तो अब रात में मोमबत्ती में पढ़ते हो? हाँ। कितने दोस्त हैं आपके यहाँ पे? यहाँ पे मेरे बहुत दोस्त हैं पीछे गली में। पीछे गली में? हाँ। तो अब ये देखिए, देश की राजधानी में बच्चों को मोमबत्ती में पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इनका घर सील हो गया। सवाल ये है कि इन्होंने वोट बीजेपी को दिया, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाई, तो फिर इनके लिए राहत क्यों नहीं हो रही? क्या सिर्फ नेता वोट लेने आते हैं और वोट लेने के बाद इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया? सवाल ये है कि इनकी क्या गलती है? ये तो 50 साल से रह रहे हैं, यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन है, इनको नहीं पता। 50-60 साल से रह रहे हैं, इनके पास जाने के लिए कहीं कोई नहीं जगह नहीं है, तो ये लोग जाएं कहाँ? अब विवाद तो किसान और यूपी सरकार के बीच था, अब वो किसानों ने ज़मीन इनको दे दी, तब से ये क्या करें? आप लोग कहीं जा नहीं सकते? नहीं जा सकते। हाँ, जब आधा सामान हमारा अंदर है तो इस हिसाब से कैसे चले जाएंगे हम छोड़ के? या तो हमें कुछ मामजा दिया जाए कि हाँ चलो यहाँ से छोड़ के अपना कहीं और हाँ देंगे, हम वहाँ रह सको। अभी किसी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये छोटी बच्ची है, ये 1 साल की है नहीं? हाँ 1.5 साल की हो रही है। 1.5 साल की है। 1.5 साल की बच्ची भी आपके साथ ही रात में खुले में सोते हैं? आपकी बहन है छोटी? क्या कहना चाहते हो मोदी अंकल से? हम ये कहना चाहते हैं हमारे घर सील हटाई जाए। हमारे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत करके बनाया, हमारे पेपर भी आने वाले हैं, हम उनको सही सलामत दे पाए। ये कहना चाहते हो? हाँ। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं बड़े होके आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हो? खुशी आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हैं, और सोचिए देश की राजधानी दिल्ली में इन्हें रात में मोमबत्ती में पढ़ना पड़ता है। इन छोटे छोटे बच्चों को इस ठंडी सर्द रात में ऐसे खुले में सोना पड़ता है। अगर कार्रवाई करनी थी तो 1 महीने का नोटिस दे देते, पहले लोग अपना सामान निकालते, कोई इंतज़ाम करते। अचानक से आके पहले नोटिस दिया था सील करने से पहले? किसी बात का कोई नोटिस नहीं दिया। कोई नोटिस नहीं? नोटिस नहीं दिया, अचानक सील कर दिया? अचानक ही आए। कम से कम हजारों लोग थे, पुलिस वाले भी लेबर की संग लाए, पुलिस वाले भी, लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस और लेबर वाले जो मीटर काटना आए थे, सब साथ थे। सब साथ थे, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। बस बुलडोज़र अब तक सिर्फ इसलिए नहीं चला है क्योंकि ग्रैप 4 लगा है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। मतलब बुलडोज़र नहीं चला सकते क्योंकि उससे धूल उड़ेगी, धुआं उड़ेगा, वरना ये सब घर गिरा दिया जाते। जब जैसे भूमिहीन कॉलोनी में हुआ, जैसे मद्रासी कॉलोनी में हुआ, और वो सारी कार्रवाई बहुत गर्मी में हुई जब तापमान 45 डिग्री से ऊपर था, और ये सारी कार्रवाई बेहद ठंड में हो रही है। अभी आलीपुर गांव में उस तरह बुलडोज़र चला भी है करीबन 10 दिन पहले। तो वो सारी कार्रवाई एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम गर्मी में होती है, जब उन्हीं देश के, उसी मुल्क के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है छत की, तभी उन्हें उस छत से बेघर कर दिया गया। और लोगों से बात करते हैं इस गांव में, और ऐसे ही सील घरों में आपको दिखाते हैं कि क्या हालत और हालात हैं। यहाँ सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यहाँ 300 से ज़्यादा परिवार हैं जो इस ठंड में ऐसे ही खुले में रहने के लिए मजबूर हैं। सबके घरों पर इस तरीके से ताले लगे हुए हैं, सील कर दिए गए हैं, सामान जो अंदर था वो अंदर और लोग बाहर। ना पीने का पानी, ना खाना, ना चूल्हा, ना गर्म कपड़े, ना कंबल, सारा सामान अंदर। और महिलाएं क्या, बुज़ुर्ग क्या, बच्चे, सब ऐसे ही ठंड में बाहर रहने को मजबूर हैं। यहाँ भी देखिए, ये एक सील घर है। आपका नाम क्या है सर? बहादुर खान। बहादुर साहब, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 70 साल हो गए घर रहते थे। कितने? 55 साल? 70 साल से आप यहीं रहते हैं? तो यूपी सरकार की ज़मीन है, ये आपको पता थी ये बात? अब पता लग रही है, पहले तो यही नो। पहली बार पता लगा आपको कि यूपी सरकार की ज़मीन है? तो आपके पास ज़मीन के कागज़ होंगे, सामान होगा कुछ? रेल निकली वो 68 में, बाद में इंगे आगे पर है, वो यूपी गवर्नमेंट की रहेगी। अब ये कह रहे यूपी हमारी है। अच्छा, तो
इससे पहले आप लोगों को नहीं पता था कि ये यूपी सरकार की ज़मीन है? हाँ बहादुर साहब यहाँ पर 70 साल से रह रहे हैं। हाँ जी। 70 साल में कभी कोई अधिकारी आया यूपी सरकार का, कोई बाबू भी आया कि भाई ज़मीन खाली करो, कोई नोटिस मिला आपको कभी, कोई कागज़? कोई नहीं। कोई नहीं। आपके पास ज़मीन का क्या कागज़ है आपके घर का? हमारे बड़े बूढ़े यहीं रह रहे हैं, हम भी यहीं रह रहे हैं। यहीं रहते हुए आ रहे हैं आप? ठीक है, ये आलीगांव है। आप बताइए कि मामला क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ? आपके अचानक आके आपके घरों को नोट सील कर दिया। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर, क्या बात है? देखिए, मेरा जन्म 89 का है जी। नहीं 87 जी। तकरीबन मेरी उम्र 39 साल की हो रही है। मैं यहीं आलीगांव में MCD स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ, पला बड़ा हूँ। आज मेरे भी 2 बच्चे हैं और हमारे यहाँ पे बाबा आए थे। अब कोई ये कहे कि आप पे क्या प्रूफ है, तो हमारे जो हमें बताते हैं कि हमारे बाबा दादा जो आए थे यहाँ पे, मतलब एक कच्चा मकान रहता था, जैसे गांव की आबादी में जो लोग रहते हैं। आज पापा ने अपनी मेहनत से अपना 4 मंजिल का घर बनाया है, आप देखिएगा। तो ये बिजली जो है ना, ये बिजली हमारे सामने आई है। हमें खूब अच्छी तरीके से याद है, भैया मीटर नहीं हुआ करते थे, बिजली के तार जाते थे, सब पर्सनल अपने वो करते थे। और मतलब मौके पे जब से बिजली आई है, पानी है, सब हमारे पास है। मतलब ऑन रिकॉर्ड मैं बताऊं तो 40-45 साल का तो रिकॉर्ड हमारे पास है। अच्छा। अब पिछले मतलब 2021 में ये लोग बताने लगे कि आप जो है यूपी की ज़मीन पर रहते हैं और आप लोग अवैध हैं, आपके घर तोड़े जाएंगे। अब ये कहते हैं कि कोई किसान और कोई सोसाइटी होगी, वो 1969 में कभी केस हुआ होगा कोई, और जब से 1969 से लगा लो आज 56-57 साल हो गए कि इनकी ज़मीन थी, तो इनको अपनी ज़मीन एक्वायर नहीं करनी चाहिए थी। हम तो उस समय भी रह रहे थे और आज भी रह रहे हैं। तो ये अचानक से आए ये लोग और सब आपके घरों को सील करके चले गए? हाँ, घरों को सील कर गए, बाहर बैठे हुए हैं, ना ड्यूटी जा पा रहे, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे, तनाव का माहौल है, क्या करें। तो यहाँ पर सर्व समाज के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब? हाँ, सर्व समाज के रहते हैं। 90% दलित लोग हैं, SC ST, और बाकी सब गांव बस्ती की ज़मीन है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। और इस बार चुनाव में आप लोग लगातार दिल्ली में ही वोट देते आए हैं? हाँ, हम पिछले कई सालों से, मतलब मैं कह रहा हूँ जब से मेरी आँख खुली है। पहले ही जो हमारा इलाका बदरपुर, उससे पहले तो बताते हैं कि महरौली में हुआ करता था, फिर उसके बाद बदरपुर विधानसभा में हुआ, अब ओखला विधानसभा में वार्ड है हमारा 186। तो मतलब आप लोग यहाँ जब से आप हैं, आप भी 4-5 बार तो वोट दे चुके हैं। लोकसभा में भी दिल्ली देते हैं, विधानसभा में भी दिल्ली देते हैं। हाँ, मुझे लास्ट याद है, गौतम गंभीर नहीं, महेश गिरी सांसद हुआ करते थे हमारे, और वोट के दौरान सारे नेता आते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े नेता आते हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह की रैलियाँ होती हैं, और हर्ष मल्होत्रा जो भी मंत्री हैं वो हैं, अमानतुल्लाह खान है 3 बार के विधायक, ब्रह्म सिंह जी हैं 4 बार के पार्षद। कभी उन्होंने आज तक नहीं कहा कि भाई आप तो अवैध रहते हो, आपके वोट नहीं चाहिए। कभी ऐसा कोई मसला कभी उठा ही नहीं। कभी वोट आपके लिए सारे? वोट हमारे सारे, हमारे ID कार्ड वगैरह सब हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे हमें MCD है, MCD रोड बना के दे रही है, मेंटेनेंस कर रही है, जल बोर्ड की लाइन डली हुई है, IGL की लाइन डली हुई है, BSCs के प्रॉपर खंभे गड़े हुए हैं, मीटर लगे हुए हैं, धर्मशाला, चौपाट, जो डेवलपमेंट होता है सब डेवलपमेंट है। आप लोग कोर्ट गए इस कार्रवाई के खिलाफ? हम 2021 में जब ये उजाड़ने की बात हुई थी, तब हमने सलाह मशवरा लिया था कि कोर्ट में केस चला है तो कोर्ट का जवाब कोर्ट से ही होगा, तब से केस चल रहा है कोर्ट में। तो ये यूपी सिंचाई विभाग तो कह रहा है हमने कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की है, कोर्ट से आदेश लेके आए हैं। पर ये आदेश जो लेकर आए, ये आदेश जिन लोगों को इन्होंने ज़मीन दी थी 1969 में, या जब भी दी होगी, ये उनके खिलाफ लेकर आए ना फिर कोर्ट से ऑर्डर। हमारा तो लोग कहाँ है पता ही नहीं आपको। हाँ। फिर दूसरी बात ये तो कह रहे हैं कि 1975 में हम लोग केस जीत गए थे, तो 1975 में आप केस जीत गए तो मोटा मोटा 50 साल हो गए, 75 से भी। तो 50 साल से आपने अपनी ज़मीन की बाउंड्री क्यों नहीं करी, आपने अपनी एक्वायर क्यों नहीं करा। मैं आपको बता दूं, पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा हिस्सा है यूपी का, उस पर प्रॉपर PAC कैंप है इनका, उस पर तो कोई नहीं घर बना रहा, उस पर तो कहीं मीटर नहीं लग रहे, ना कोई रोड बन रहा। वो इनकी लैंड है तो है इनकी, पर ये अब तो गरीब आदमी को उजाड़ने पे वो हो गए हैं। बस बुलडोजर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ग्राफ 4 लगा हुआ है। हाँ, ग्राफ 4 लगा हुआ था इसलिए नहीं चला, और फिर उसके बाद हम लोग भी हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट में भी मैटर अभी चल रहा है। अब आगे 19 जनवरी है। लेकिन यहाँ पे सामान वगैरह सब अंदर रह गए, सब सामान अंदर है? हाँ, कुछ सामान अंदर रह गए, जितनी यहाँ भाई
कम से कम तकरीबन 15 दिसंबर की बात है, कम से कम 1000 आदमी होंगे, 500 दिल्ली पुलिस के, 500 यूपी पुलिस के, सीआरपीएफ की बटालियन, फायर ब्रिगेड और बीएसईएस और कम से कम 70-80 मजदूर लेकर आते। ऐसे घर में घुसे और सारा सामान बाहर निकाल दिया। पैसा भी ले गए, वैसे भी ले गए, हमें तो मतलब एक तरीके से उस दिन तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम बहुत बड़े आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो या क्रिमिनल हो। हमें अपने घर के आगे खड़े नहीं होने दे रहे थे पुलिस वाले, रास्ते बंद कर दिए पूरे। कोई सुनकर कोई आता है कोई तो रास्ते बंद कर दिए, पूरे ब्लॉक कर दिए थे। बच्चे स्कूल वैन वगैरह सब रुक गई थी उस दिन और हमको हमारे घर से भगा रहे थे। मैं कह रहा हूँ मुझे कहाँ भगा रहे हो भाई, घर तुम सील कर रहे हो, मुझे कहाँ भगा रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ कि यहाँ मत जाओ, यहाँ मत रहो, तो हम कहाँ जाएँ। तो ऐसा तो मैंने पहली बार ही, मतलब पता नहीं क्या सरकारें होती लोगों के लिए काम करने के लिए। मैं आपके चैनल से मेरे जहन में एक बात आ रही है कि अगर हम लोग अवैध थे और ये यूपी की लैंड थी तो क्या यूपी सिंचाई विभाग को क्या इन एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, बीएसईएस, जल बोर्ड, आईजीएल इनके ऊपर केस नहीं करना चाहिए कि चलो हमने तो चलो घर बना लिया आपके ये कहने से कि हम अवैध रह रहे हैं, पर जब इसमें डेवलपमेंट कर रहा था तो सिंचाई विभाग ने उनसे क्यों नहीं बोला कि आप हमारी लैंड है तो हमारी लैंड है, हमारी लैंड पे तुम रोड कैसे बना रहे हो। कोई किसी की लैंड पे मीटर लगवा लेगा क्या? अगर सिंचाई विभाग की ज़मीन थी तो एमसीडी जब रोड बना रही थी तो उनको फ़ौरन रोकते कि ये तो हमारी ज़मीन है, आप इस पर रोड क्यों बना रहे हो। मतलब आपका कहीं ना कहीं टारगेट हम जैसे गरीब आदमी हैं जिनकी हमारे पिताजी की उम्र, हमारी ये ताऊ जी हैं, हमारे पिताजी की भी उम्र 65+ ही है। अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे बताओ। ये बताइए कि अब यहाँ वोट में दिल्ली में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, जैसे वो दीदी लोग बता रही थी उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, यहाँ बीजेपी की सरकार बनवाई, तो आपने नेता से बोला नहीं कि भैया हमारा वोट लेके आपने सरकार बने, हमारे वोट भी वापस करो, अगर हम अवैध हैं तो हमारा वोट भी वापस कर दीजिए, हमारा वोट भी तो अवैध है। नेताओं के पास तो एक बहुत अच्छा, हमें एक जुमला देने के लिए बहुत अच्छा हुआ कि आपका जो मैटर है वो कोर्ट में लगा हुआ है। मतलब जो हर्ष मल्होत्रा जी हैं और आधे से ज़्यादा गांव ने, हाली गांव है, बहुत पुराना ऐतिहासिक गांव है और सब लोगों ने जब वोट दिए जब भी तो आप सांसद बने हो। सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, दिल्ली सरकार में वोट दिए हैं जब भी तो आप बने। मगर लोगों में एक लालसा थी ना कि 27 साल बाद बीजेपी को एक मौका मिलना चाहिए, जैसे देश में मोदी जी डेवलपमेंट कर रहे हैं ऐसे दिल्ली में करेंगे। वो कहीं ना कहीं सपने टूटते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों को। भाई लोगों ने वोट दिए जब भी तो आपकी सरकार बनी है, मगर लोगों को और हमको भी ये उम्मीद नहीं थी सरकार से कि सरकार ऐसा करेगी। जनहित के काम करो ना, अगर मान लो चलो गलती हुई है हम लोगों से तो आप उसको वो करो। बेघर करना, पूरी ज़िंदगी भर की बाप दादाओं की प्रॉपर्टी, आपकी तो ज़मीन बता रहे हो ना आप, तो उस ज़मीन पे जो पैसा लगे वो तो हम लोगों के लगे ना, मेहनत की कमाई के। आपका घर कहाँ है राजकुमार जी? हमारा घर इसी गांव की तरफ है। उसमें सील कर दिया? हाँ, मतलब सील नहीं करा, मतलब उस पर भी तलवार लटकी पड़ी है। अब ये जो एक महीने में 2 तारीख लग रही है, तो ये तो मेरे ख्याल से जो 19 तारीख है वो हमारे घर की बारी है। ठीक है, ठीक है। तो आप देखेंगे गांव के बाहर ये सब लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं वहाँ पर जो रात में बैठ के वहाँ पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं, कह रही हैं कि हम जाएं कहाँ। और सोचिए कि इन महिलाओं की दिक्कतें देखिए कि ये महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं और इनको समस्याएं हो सकती हैं, महिलाओं के मासिक धर्म होते हैं, वो सब चीज़ों के लिए, बाथरूम टॉयलेट के लिए भी समस्याएं हैं। ये सब लोग गांव के बाहर इस तरीके से बैठे हुए हैं। डोंट बुलडोज आवर फ्यूचर, यानी हमारे भविष्य पर बुलडोज़र ना चलाएं, ऐसी तो तख्ती लेकर के बैठे हुए हैं। कौन बोलता है आप लोगों में? क्या नाम है आपका? नूरजहां जी? नूरजहां नहीं, अमीर जहां। अमीर जहां जी। तो आप लोग यहाँ कितने दिन से बैठे हुए हैं? 1 महीने से ज़्यादा हो गया भैया। आपका घर सील हो गया? हाँ, सील हो गया घर, और ऐसे ही पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो देख कर आए हो। हाँ? घर सील हो रहा है, यहीं बैठे हुए हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। अब तो तबीयत भी इतनी ख़राब हो रही है, बैठने की भी हिम्मत नहीं है इतनी कि हाँ यहाँ बैठ जाएं। इतने ठंड में बच्चे भी बीमार हो गए, बड़े बूढ़े बीमार हो गए, और मेरे सास ससुर तो अस्पताल में हम करके आए, उनको ये वाला अस्पताल है ना, इसमें भर्ती करके आए। अच्छा, तो आपका घर सील है? मेरा घर सील है। आपका बिस्तर, सामान सब अंदर है भैया। आप सब अंदर है घर में। हाँ, सब अंदर है। यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं। बच्चों के पेपर भी हैं अगले महीने। इतना टेंशन हो रहा है कि बच्चों के, अब 9th क्लास में मेरा लड़का और उसके एग्ज़ाम है। अब इतना टेंशन हो रहा है, बच्चे का सारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। पेपर निकल गया तो कहाँ से बच्चा आगे बढ़ेगा, कहाँ से बच्चे को कुछ पढ़ा पाएंगे, कर पाएंगे? बताओ, क्या सोच के बैठे थे माँ बाप अपने बच्चों को ये कराएंगे वो कराएंगे,
और एकदम से आके पुलिस वालों ने हमारे घर में सील लगा दी, ना कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया। सब चीज़ हमारी दिल्ली की है, सब चीज़ दिल्ली की है हमारी, हमें ये समझ में नहीं आता। आईडी प्रूफ सब चीज़ डॉक्यूमेंट सारे यहीं के हैं, फिर भी हमें देश विरोधी बता रहे हैं, कोई बांग्लादेशी बता रहे हैं, कोई ये कह रहे हैं कि हमें मज़ा आ रहा है यहाँ बैठने में। ऐसे ऐसे तो हमारे लिए बोला जा रहा है। आप लोग कब से रह रहे थे यहाँ पे? भैया मेरे सास ससुर के सब यहीं पे, आप देखो ना ये ऐसे मकान बने हुए हैं यहाँ पे, कोई इतने नए पुराने, बहुत साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। मेरी सास 60-70 साल की हैं, अब उनके सास ससुर को आप लगा लीजिए। मेरी शादी के 16 साल हो गए। आप रहते हुए आप यहीं रहते हुए हो गए। आप भी यहीं बैठी हैं क्या? कितनी उम्र है आपकी? नाम क्या है आपका? मेरा नाम नसरीन है, 60 साल की उम्र है। 60 साल की उम्र में आप यहाँ बैठी हैं ठंड में, खुले में? और क्या करें जी, ना बिस्तर है ना कुछ है, कहाँ जावें? जाने की जगह है नहीं है बेटे, मुसलमानन को नहीं है कहीं भी जगह। अरे अम्मा आप कैसी बात करें, आपके पास आता हूँ, रुकिए। है नहीं है अस्पताल में। ना देखें अगर गरीब आदमी बच्चे ने कैसे कैसे पाल रहा, कैसे कैसे खाना दे रहा है, कहाँ से लाए बेटा? कमाई भी नहीं है कुछ भी, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बैठेंगे, कैसे करेंगे? बैठे सब देख देख के भाई बहन एक जगह बैठ जाती है, अपने मन की वो कहती है, अपने मन की वो कहती है। कहाँ जाए बेटी, कहाँ जाए? कर जाता है खाने की, कोई दे जाता है तो खा लेते, नहीं तो बैठे। कहाँ जाए बेटा, तू बता दे हमें, कोई सा रास्ता बता दे जहाँ हम चले जाए। कहाँ जाएंगे बता, तुम ही बता दो, हम कहाँ जाए अपने बच्चे ने लेके? अस्पताल में। आपकी बहन अस्पताल में है? क्या करे, कहाँ जाए? इनसे बड़ी है वो। कहीं कहीं जगह हो तो वह बात बता दो हमें भी, हम भी जाएंगे उस रास्ते को। हम भी निकल जाए तो भैया हमें मार दो, हम मर जाएंगे, पर हम नहीं जाएंगे अपने घर ने छोड़ के, बच्चे ने लेके। कहाँ जाए? हम तो गरीब आदमी, खाने को भी नहीं है एक टाइम, अपने बच्चे ने लेके तो पड़े। इनकी बहू का ऑपरेशन हुआ था। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, दुनिया मुंह की चिपड़ी है। अब गरीबन का कोई नहीं है। कितनी आप यहीं रह रही हैं हमेशा से? कितनी हम उम्र तो है? बेटा यहीं पैदा हुए और यहीं मर जाएंगे, बस ये सोच रखे हैं हमने तो। क्या नाम है आपका? असगरी। आप यहीं पैदा हुए हैं? यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। अब तुम लगा लो हिसाब, अब 60-70 साल से वही आए हम भी, पर मरेंगे यहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कहाँ जाए बेटा, किसके घर ले जाएंगे? कौन ले जाएगा? एक दिन देगा कोई, 2 दिन देगा, कौन दे देगा? कोई देगा खाने को? कोई नहीं दे। किराए के घर में भी नहीं जाया जा रहा बेटा, किसके घर जाएंगे? को कहते मुसलमान है गोश्त खाएंगे, मुसलमान है ये नमाज पढ़ेंगे, हम नहीं देंगे कमरा। तो बेटा हम कहाँ जाएं? यहाँ से भी तुम भगाना चाह रहे हो तो भग जाएंगे, कहाँ जाएं? रास्ता बता दो उसे बस, जहाँ में जाना। अवैध जगह है ये, तो अवैध जगह पे हमें कुछ तो दिया जाए हमारे बच्चों को, और हमें कुछ इस चीज़ की, हमारे बड़े बूढ़ों को इस चीज़ की तसल्ली तो आ जाएगी। एक जगह से उजाड़ रहे तो दूसरी जगह बसाएंगे। बातें करें अपने घर, हम ऐसे रहते थे, गरीबी भी निभा लेते थे, बेटा आज ना सांझ को दे देंगे तुम्हें ये खाने को। अब कहाँ से लावे सांझ को, सुबह को जब मजूरी खत्म कर दी तो। ना आदमी ड्यूटी जा रहे हैं, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। ये हकीकत है देश की राजधानी की। हम नए भारत बनने की बात करते हैं, पर जो भारत है इन गांव में, इन गलियों में, वो भी उजड़ रहा है। 1974 का मामला 50 साल पहले इन लोगों को पता ही नहीं है। दिल्ली का इनका वोट है, दिल्ली का राशन कार्ड है, दिल्ली का बिजली का बिल है, पानी का बिल है, पानी की लाइनें, सब कुछ है। अब 60-70 साल पहले किसकी ज़मीन थी इनको क्या पता। अचानक से पुलिस वाले आए, CRPF वाले आए, इनके घर सील करके चले गए। अब इनके लिए जाने के लिए कहीं जगह नहीं। अब यही ज़मीन, यही मिट्टी इनका नया घर है और खुला आसमान इनकी छत। आप जब इस ठंड में अपने घर में हीटर के आगे बैठे हों, टीवी देख रहे हों, तो ज़रूर इन माता जी के आंसुओं को याद कीजिएगा और सोचिएगा कि ये भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने कि आप सब। इनके भी वही संवैधानिक अधिकार हैं जितने कि आपके, बस फ़र्क इतना है कि इनकी किस्मत थोड़ी ख़राब है, आपकी अच्छी हो सकती है। ये भी मेहनत करके खाते हैं और आप भी मेहनत करके खाते हैं। बस ये ज़मीन 50-60 साल पहले किसकी थी वो नहीं पता,
ये ओखला है, आली गांव है, दिल्ली में वोट देते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बिजली का बिल देते हैं, अब यही पराये हो गए हैं। बस बुलडोज़र नहीं चल रहा है क्योंकि ग्राफ 4 लगा है। हाई कोर्ट जाने की बात है, अब तक कोई राहत नहीं मिली है। इन्हीं आंसुओं, इन्हीं लाचारी और इन्हीं बेबसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगर आपको लगे आप दिल्ली और एनसीआर में आसपास कहीं रहते हैं कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो यहाँ आली गांव अपने गूगल मैप पे डालिएगा, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और यहाँ ये लोग महिलाएं ऐसे ही रात में भी आइएगा 1 बजे, तो आपको लोग यहाँ बच्चे ऐसे ही नज़र आएंगे जिनकी किताबें और भविष्य सील बंद हो गया है इन कमरों के अंदर। तो कुछ जो भी मदद कर सकते हैं कम से कम वो ज़रूर करें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।